2024 के इलेक्शन के लिए वो हो रही है तैयारियां। सारी पार्टीज, कुछ भी उनकी विचारधारा हो, बट दे आर ऑल टॉकिंग अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। फिर भी बीजेपी सक्सेसफुल है, फिर भी इतनी मेजॉरिटी में आती है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया। तो ये चट्टान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, इटली में छुट्टी मनाना और भारत जोड़ो यात्रा के टाइम फॉरेस्ट्स में घूमना और बाहर जाके एंटी नेशनल कमेंट करने से भी विकास नहीं होता है। मोदी जी कितना विकास करते हैं ये आप लोग खुद देख सकते हैं ऑन द ग्राउंड लेवल। अगर आज कुछ थोड़ा बहुत हमको कष्ट करने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जो पीढ़ी आएगी वो एक इंडियन इकोनॉमिक सुपर पावर में जन्मनी चाहिए। इस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं। ये मोदी जी कभी अपने परिवार का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर कैसे बने, आगे की पीढ़ी और कंफर्टेबली कैसे रहे कंट्री में। मोदी जी ने आज जहां इंडिया को खड़ा कर दिया वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार 50 साल में नहीं कर पाया। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और सबसे ज्यादा स्पष्ट मेजॉरिटी से बनेंगे। पिछली बार से भी ज्यादा, इस बार की मेजॉरिटी से भी ज्यादा मेजॉरिटी से बनेंगे। पूरे दिन कहना कि ये गलत है, मुख्य प्रधानमंत्री गलत है, बीजेपी गलत है, इनसे उनका नुकसान होता है। अभी राहुल जी ने बड़ा नारा किया था, साहब चौकीदार चोर है। क्या रिजल्ट निकला? कांग्रेस 50 से भी कम सीट लेके आई। गहलोत सरकार में मंत्री विश्वेंद्र सिंह, उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह आज एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी चट्टान की तरह हैं। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए वह साथ हमारे खुद मौजूद हैं। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा उनसे, अनिरुद्ध जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। हाल ही में आपने कहा कि मोदी एक चट्टान की तरह है, तो आपको ऐसा उनमें क्या दिखाई देता है कि मोदी एक चट्टान की तरह है? चट्टान की तरह तो है, पूरा ऑपोजिशन मिल गया उनको हराने के लिए। यूपी में जब इलेक्शंस हुए तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज मिल गई और भारतीय जनता पार्टी एक साइड पे थी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक साइड पे थी। अभी भी 2024 के इलेक्शन के लिए वो हो रही है तैयारियां। सारी पार्टीज, कुछ भी उनकी विचारधारा हो, बट दे आर ऑल टॉकिंग अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। फिर भी बीजेपी सक्सेसफुल है, फिर भी इतनी मेजॉरिटी में आती है, फिर भी प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया। तो ये चट्टान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप उनको? मोदी जी तो चट्टान है, बिल्कुल है। इसके अलावा अगर बात करें, जब मोदी जी अभी हाल ही में जब अपने दूरबीन से फोटो खिंचा करके जो चीते या शेर जो देख रहे थे, तो उसको लेकर के बहुत सारे कमेंट्स किए कि ये सब दिखावा है, क्योंकि देश का विकास ऐसे होगा या फिर फोटोग्राफी से होगा। लोग अक्सर टिप्पणी करते हैं उनके पहनावे को लेकर के, उनके चाल ढाल को लेकर के, विदेशी यात्राओं को लेकर के। आप क्या लगता है? देखिए, इटली में छुट्टी मनाना और भारत जोड़ो यात्रा के टाइम फॉरेस्ट्स में घूमना और बाहर जाके एंटी नेशनल कमेंट करने से भी विकास नहीं होता है। मोदी जी कितना विकास करते हैं ये आप लोग खुद देख सकते हैं ऑन द ग्राउंड लेवल। पॉइंट नंबर 1, मोदी जी अगर विदेश जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, कितने मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों से मिलते हैं, कितने प्रेसिडेंट से मिलते हैं, कितने उद्योगपतियों से मिलते हैं, ये पब्लिक नॉलेज होती है। उनके कोई भी चीज़ सीक्रेटली नहीं होती है। और तीसरी चीज़, मोदी जी भी इंसान है। यस, ही इज़ अ सुपर ह्यूमन बीइंग, बट ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन। एंड ऑफ द डे उनको भी कहीं घूमना हो सकता है, उनकी भी कोई हॉबीज़ हो सकती हैं जो वो करना चाहते हैं। तो अगर वो फॉरेस्ट में कैमरा लेके तस्वीरें ले रहे हैं, वो अपने फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन की बात है? वो भी ह्यूमन बीइंग हैं, वो भी कर सकते हैं, तो अच्छी बात है अगर कर रहे हैं तो। इट मेक्स हिम मोर नॉर्मल, मोर ह्यूमन, वी कैन कनेक्ट विथ हिम मोर। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मैं आई एम सो फॉन्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, और प्रधानमंत्री जी भी हैं, तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे आगे वाइल्ड लाइफ के लिए। तो सोच अपनी पॉजिटिव रखनी चाहिए। जब बात करते हैं, जब युवा की बात आती है तो युवा सोच की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो मैसेज आता है कि राहुल गांधी एक युवा है। अब बात करें मोदी एक बुजुर्ग, क्योंकि 70+ है, तो आपको फिर उसके बावजूद उनमें उम्मीद दिखाई देती है, सकारात्मक आपकी ऊर्जा आपको मिलती है। राहुल गांधी से ऐसा क्यों? देखिए, उम्र का और सोच का कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि आपकी जो सोच है, जो मेरे हिसाब से है, वो जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जिन लोगों में आप बैठते हैं, उससे डिफाइन होती है। 100 साल का आदमी भी 20 साल की उम्र के वाले के सोच सकता है, और 20 साल का आदमी भी 50 साल के आदमी की तरह पे बात कर सकता है। तो वो डिफरेंस है। सो मोदी जी डेफिनेटली इज मोर फोकस्ड ऑन द यूथ। ही इज फॉलोइंग अ स्ट्रैटेजी के अगर आज कुछ थोड़ा बहुत हमको कष्ट करने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जो पीढ़ी आएगी वो एक इंडियन इकोनॉमिक सुपर पावर में जन्मनी चाहिए। इस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं। राहुल जी सुबह की सोचते हैं और रात की नहीं सोचते हैं, शॉर्ट टर्म में करते हैं। उनके परिवार को क्या फ़ायदा होना चाहिए उस दृष्टिकोण से देखते हैं, डायनेस्टी कैसे चलनी चाहिए उस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अगर ऐसे करेंगे तो फिर कौन युवा उन लोगों के साथ जुड़ना चाहेगा? मोदी जी से आप देखो, आज मोदी जी 5 साल के बच्चे से भी ट्रेन में वही बात
कुछ भी उसकी लेवल की बात करते हैं और 100 साल के बीमार आदमी से भी उसकी लेवल की बात करते हैं। तो ये होना चाहिए। मोदी जी कभी अपने परिवार का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर कैसे बने, आगे की पीढ़ी और कंफर्टेबली कैसे रहे कंट्री में, इस तरीके से सोचना। अगर इसके बावजूद कोई व्यक्ति ये कहे कि मोदी ने देश को बेचा है तो कहीं दुख होता है आपको? ये तो मैं कहूँगा जिसने कहा है इस बात को तो वो बिल्कुल ही सरफिरा होगा आदमी, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाई है और जिस तरीके से पब्लिक को इन्वॉल्व किया है इन द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो कांग्रेस पार्टी ने तो ये बिल्कुल भी नहीं किया। और किस बात की कह रहे हैं, अब पुरानी बातें करना, आप जो हम कांग्रेस के एक्स वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद जी, उनके इंटरव्यू सुन लीजिए। उन्होंने एक एक चीज़ स्पेसिफाई कर दी है कि ये गांधी परिवार कितना देश के लिए सोचता है और कितना क्या करता है। तो ये तो बिल्कुल ही सरपैर की बात नहीं है कि मोदी जी ने देश बेच दिया। मोदी जी ने आज जहां इंडिया को खड़ा कर दिया वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार 50 साल में नहीं कर पाया। ऐसी 3 बातें जो आप व्यक्तिगत रूप से मोदी जी से प्रभावित होते हैं, और ऐसी 3 बातें राहुल गांधी की जिनसे आपको देख करके लगता है कि मुझे लग रहा है कि बहुत दूर रहना चाहिए। मोदी जी से प्रभावित रहने के लिए तो एक तो उनकी एनर्जी लेवल्स और उनका कमिटमेंट टू वर्क, दूसरा उनकी ट्रांसपेरेंसी, तीसरा एक्सेसिबिलिटी। वी आर सो ग्रेटफुल दैट इन द अनफॉर्चुनेट टाइम ऑफ कोविड मोदी जी वॉज आर प्राइम मिनिस्टर। जिस तरीके से उन्होंने देश चलाया, जिस तरीके से वो टीवी पे आके बात करते थे, जिस तरीके से वो अपनी मन की बात में अपनी बात रखते थे, जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे बात करते थे, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाता। सो पहली बात तो ये 3 चीज़ें मैंने मोदी जी की बता दी। राहुल जी के बारे में तो सोचना ही, मैं क्या बताऊँ, एक तो उनका डायनेस्टी ड्रिवन एटीट्यूड कि गांधी परिवार हमेशा कंट्रोल में रहे। अब वो नौटंकी करी इलेक्शंस की कि इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेके आए, फिर भी या तो राहुल जी या उनकी माता जी वहाँ बैठ के, अरे भैया जब आपने छोड़ दिया, आप CWC में नहीं तो फ्री रही, वहाँ बैठ हर चीज़ राहुल जी मैडम, अरे वाई मूव ऑन फ्रॉम दैट। एक तो ये डायनेस्टी एटीट्यूड, दूसरा एक कोटरी में सराउंड होके रहना कि साहब यही लोग हमसे बात करेंगे, और उस कोटरी की वजह से ही सब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, चाहे कितने सारे लोग भाग गए छोड़ छोड़ के। तीसरी चीज़ ये है इनकी क्लोज्ड माइंडेडनेस। इतना फीडबैक होता है सोशल मीडिया पे, इतनी सारी चीज़ें लिखी जाती, उनसे सीखें कि हम लोगों को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। उल्टा ही करना हर चीज़ को, मतलब हिंदू राष्ट्र की बात करना कोई गलत बात है? हिंदू राष्ट्र की बात करते ही आप तो RSS के हो। अरे RSS के भी हैं अगर कोई, तो क्या आप उनको अपनी साइड लेने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या आप उनको बताएंगे नहीं कि भाई आप अपनी सोच रखिए RSS की, आप अपनी हिंदूवादी सोच रखिए, लेकिन हमारे साथ भी काम करिए। तो इस तरीके से अब पॉलिसी ऑफ एलियनेशन से काम करना, दैट्स वाई द कांग्रेस पार्टी इज इन द कंट्री। वो खुद उनके लोग भी एलियनेट हो गए हैं, उन्होंने अपने सपोर्टर्स भी एलियनेट कर लिए हैं, उन्होंने अपने वोटर्स भी एलियनेट कर लिए हैं, और उन्होंने अपने आप को भी एलियनेट कर लिया इंडिया से। तो ये तो बात मैंने बहुत बार कह चुका हूँ। लगता है कि अब लगातार हम देखो 2 बार से PM लगातार मोदी बन रहे हैं, तो 24 में उसी तरीके से देश की जनता उनको एक बार फिर बहुमत पे ला करके वहीं बैठाएगी। ये तो कोई बात ही नहीं है डिस्कशन की। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और सबसे ज़्यादा स्पष्ट मेजॉरिटी से बनेंगे। पिछली बार से भी ज़्यादा, इस बार की मेजॉरिटी से भी ज़्यादा मेजॉरिटी से बनेंगे। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार आते हैं, साथ में तेजस्वी यादव होते हैं। तो आपको लगता है कि विपक्ष की एकजुटता वाकई में एकजुटता है या सिर्फ दिखावा है? देखिए, कई विपक्ष की पार्टीज़ को तो सोचना चाहिए कि वो किस चीज़ पे अग्री करते हैं कांग्रेस के साथ, किस चीज़ से नहीं करते। क्योंकि आधे से लोग जो विपक्ष की पार्टी में जा रहे हैं और उन्होंने या अपनी नई पार्टी बनाई है, वो कांग्रेस छोड़े ही क्यों फिर? अगर आपको अपनी पार्टी बना के या अपने आप को कहीं और एस्टैब्लिश करके वापस कांग्रेस से ही अलायंस करना था, तो उसका फ़ायदा क्या है फिर? तो इस तरीके से, और इसीलिए और जो लोग बीजेपी से एलियनेट होके, मतलब जो लोग बीजेपी को एलियनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज द वर्क एंड द बेनिफिट टू द पीपल दैट द बीजेपी ब्रिंग्स शुड बी सपोर्टेड बाय एवरीबॉडी। पूरे दिन कहना कि ये गलत है, मुख्य प्रधानमंत्री गलत है, बीजेपी गलत है, इनसे उनका नुकसान होता है। अभी राहुल जी ने बड़ा नारा किया था, साहब चौकीदार चोर है। क्या रिजल्ट निकला? कांग्रेस 50 से भी कम सीट लेके आई।
क्या आप प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट करिए, प्रधानमंत्री को गालियां मत दीजिए, प्रधानमंत्री को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए। वो एक पढ़े लिखे इंसान है, एक ओपन माइंडेड इंसान है, वो आपका फीडबैक लेके और आपके साथ मिलके पॉलिसीज ड्राफ्ट करेंगे। तो ऑपोजिशन पार्टीज को भी एकदम पोलराइजेशन नहीं करना चाहिए मेरे साथ। वो अब दौर चला गया कि जो पीएम के परिवार में जो जन्म लेगा वही पीएम बनेगा। मोदी जी ने ये सारे पुराने रीति रिवाज जो खराब थे, जो एक डेट्रीमेंटल थे, वो सब खत्म कर दिए हैं। मोदी जी आए, मोदी जी के तो फैमिली में से कोई प्रधानमंत्री पहले रहा नहीं, और बीजेपी में भी ऐसा नहीं है कि एक ही फैमिली से प्रधानमंत्री बनते आते हो। इट इज़ द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, द मोस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। सो आई थिंक इट्स एक्सेलेंट दैट दिस ओल्ड प्रैक्टिस की, जिसके एक ही फैमिली में से, वो नेहरू गांधी फैमिली में से, एक तो ये गांधी फैमिली अपने आप को मोहनदास करमचंद गांधी जी से ताल्लुक़ रखने का काम ना करे। मोहनदास गांधी जी की फैमिली अलग है और फिरोज़ गांधी जी की फैमिली अलग है, ये भी मैं जनता को स्पष्ट कर दूं। तो ये जो हर चीज़ में हमारे महात्मा गांधी जी को ले आते हैं बीच में कांग्रेस पार्टी, ये लाना बंद करें। वी शुड रिस्पेक्ट हिम एज द फादर ऑफ द नेशन एंड नॉट ब्रिंग हिम इनटू पॉलिटिकल मैटर्स। और अच्छी बात है कि ये ट्रेंड ख़त्म हो गया है कि डायनेस्टी का, कि उसी घर से प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कभी आपकी मोदी जी से मुलाकात हुई? फिर से होती है, 24 से पहले होती है, तो आपको सबसे पहली बात उनसे क्या कहेंगे? मोदी जी से अभी तक मेरी मुलाकात सिर्फ एक आध दो ऑफिशियल फंक्शन में दूर से मैंने मोदी जी को देखा है। मैं दुबई में एक्चुअली बड़ी आपने एक चीज़ याद दिला, दुबई में मैं एक होटल में काम करता था, उनका स्टेट विज़िट हुआ था मोदी जी का, तो मेरी ड्यूटी थी उनको वेलकम करने की। तो उन्होंने इंडियन को वहाँ देख के और तुरंत मुझसे पूछा कि आप इंडिया में कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, क्या नहीं हो। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी दैट द प्राइम मिनिस्टर केयर्स फॉर हिज पीपल। और एक छोटे से नाचीज़ से एक होटल में जो उनको 2 मिनट के लिए मिला, उनसे बात करी उन्होंने। आई वॉज़ वेरी टच्ड एंड आई फील दैट अगर मोदी जी आकर मेरे सामने भी आ जाते तो शायद मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। आई विल बी इन सच ऑ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर दैट आई विल नॉट बी एबल टू से एनीथिंग टू हिम। आई विल जस्ट कीप क्वाइट। अभी दो मुद्दे बहुत हाईलाइट हैं जिसमें हम बात करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम देश की राजनीति की बात करें, यूपी की बात करें, तो मुझे लग रहा है पूरा नहीं होता है। बात करें तो योगी का नाम आता है, यूपी का जैसे ही नाम आता है, तो योगी को जैसे ही नाम आता है उसको लेकर के क्या ध्यान में आता है? आपको क्या लगता है? यूपी योगी मतलब यूपी, यूपी मतलब योगी, क्या? बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट्स ध्यान में आते हैं। Yogi ji has been the strongest chief minister in Uttar Pradesh. He has brought in law and order, जो पहले उत्तर प्रदेश ऑर्डर के लिए माना जाता था और अब बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के लिए माना जाता है। एक स्टेट जहाँ पे करप्शन बहुत था, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं। एक स्टेट जहाँ पे कई बार मेजॉरिटी रिलीजन्स को भी डर लगता था, वहाँ पर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेके आए हैं। एक स्टेट जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के नाम पे पॉलिटिक्स होती थी लेकिन माइनॉरिटीज़ को निगलेक्ट किया जाता था, उन माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए उन्होंने काम किया है, उनकी इमेंसिपेशन के लिए उन्होंने काम किया है। योगी जी एक वो हैं जो एक हिंदू राष्ट्र के सिंबल हैं, तो उनकी तो जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है। और आई ऑल्सो विल, अगर योगी जी मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि अभी तो आपको बहुत साल वहाँ राज करना चाहिए, और अगर आप जैसे मुख्यमंत्री हर राज्य को मिल जाएं तो मोदी जी का काम इंडिया को सुपर पावर बनाने का बहुत आसान हो जाएगा। समय एक हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक नई बहस छिड़ी हुई है पूरे देश में। अगर बात करें, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो बोलते हैं कि खालिस्तान मांगने में क्या बुराई है और क्या बुराई है। और फिर कहीं ना कहीं हमने देखा कि बिहार में जो आतंकियों के पास से 2047 में मुस्लिम राष्ट्र का जो मॉड्यूल पाया जाता है, तो आपको तीनों में किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो सबसे पहले कि हिंदू राष्ट्र के आप भी चाहते हैं, क्या समर्थन में हैं आप? देखिए, मैं इसकी 2 चीज़ बता दूं। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में मैं बिल्कुल हूँ। अगर किसी देश में जहाँ मेजॉरिटी है, उस मेजॉरिटी को यूनिफाइंग फैक्टर बना के उसको लेके आगे चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग माइनॉरिटीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। पहले क्या होता था, माइनॉरिटीज़ के नाम पे पॉलिटिक्स करो, कांग्रेस पार्टी खास तौर से, और फिर उनको सारी कम्युनिटीज़ को आप वो कर दो, डिवाइड कर दो और इलेक्शन जीत जाओ। मोदी जी क्या कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू भावना को लेके पूरे देश को यूनाइट करने की कोशिश है, जो अच्छी बात है। और माइनॉरिटीज़ के लिए माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर इतने बेनिफिट्स, इतने प्रिविलेजेस, इतने पावर्स, इतने सेफ्टी फीचर्स डाल दिए गए हैं कि इतना तो किसी गवर्नमेंट ने कभी भी माइनॉरिटीज़ के लिए किया नहीं। तो
तो इसमें क्या बुरी बात है कि अगर एक हिंदू विचारधारा को लेके अगर हम लोग देश को यूनाइट कर सकते हैं। तो आई हैव स्टेड इन द मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो एक इस्लामिक नेशंस हैं। उन द कुरान एंड सम ऑफ देम इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, इन सम ऑफ देम दे हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, बट सम ऑफ देम हैव एन इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। बट हम लोग एज माइनॉरिटीज़, एज हिंदूज़ वहाँ रहे, मेरे को तो कभी भी किसी चीज़ का डर नहीं लगा, कोई खौफ नहीं लगा, कभी ऐसा नहीं लगा कि साहब इनको हमसे ज़्यादा मिलता है या हमको कम मिलता है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो सोच का फ़र्क है। और अगर मेजॉरिटी व्यूज़ पे एक देश यूनाइट हो जाए, जहाँ माइनॉरिटीज़ को बहुत अच्छे से रखा जाए, तो क्या दिक्कत है? मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत है। क्या अगर कभी आपको मौका मिला या कभी ऑफर मिला तो आप भाजपा ज्वाइन करेंगे? नहीं, देखिए मेरे को लगता है कि आज की तारीख में मैं अपने पॉलिटिकल व्यूज़ दोनों साइड के लिए देता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आई थिंक मेरी पोजीशन वो ठीक है। और कभी इतना लंबा सोचा नहीं, जब अभी तो ये सोचा है कि हिंदू राष्ट्र के लिए काम करना है। और ये पता नहीं क्यों एक थॉट प्रोसेस आ गया है कि मैं कांग्रेस के अगेंस्ट हूँ और बीजेपी के साथ हूँ। मैं बीजेपी की भी कई चीज़ों को क्रिटिक कर चुका हूँ, बट आजकल अगर बीजेपी सब चीज़ सही कर रही है, सब चीज़ देश के हित में कर रही है, तो उसमें क्रिटिक करने को कुछ रहा ही नहीं। ये ऑपोजिशन वाले पूरे टाइम पे क्रिटिक करते हैं, तभी इनकी बात को कोई ध्यान नहीं देता। आप तारीफ भी करें और फिर एक आध दो जगह जहाँ कोई चीज़ आपको मतलब क्या कहते हैं नेगेटिव हो, वो भी करना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का पूछेंगे क्या तारीफ करेंगे आप, तो मैं कहूँगा कांग्रेस पार्टी के पास बहुत अच्छे एसेट नेता हैं जो बहुत अच्छे से देश को चला सकते हैं, लेकिन उन लोगों को यूज़ नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। सो इट इज़ अबाउट सीइंग कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कितने बेनिफिट्स और कितने अप्स एंड डाउन्स हैं देश को लेके। वो हमें समझ आया कि भाई आप मोदी जी को लेकर के बहुत प्रभावित हैं, उनकी नीतियों को लेकर के, उनके काम को लेकर के। लेकिन एक आखिरी सवाल, विपक्ष की तरफ से आप पीएम उम्मीदवार के रूप में किसे देखना चाहेंगे? वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, चाहे वो कांग्रेस का हो सकता है। किसे आप सबसे उचित मानते, वो भी मोदी जी के सामने? नहीं, मोदी जी के सामने तो कहना अब मैंने किसी का नाम ले दिया तो फिर ये होगा साहब इन्होंने इनका नाम ले दिया, उनका नहीं लिया, ये नहीं लिया। इसमें तो आप स्वतंत्र है ना। मान लिया कांग्रेस पार्टी मुझे लग रहा है राहुल गांधी से अलग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हम नहीं कहेंगे उस पर। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके उचित, क्योंकि आप तो स्वतंत्र है ना, आप तो कांग्रेस उसमें गांधी परिवार में बधे हुए नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष की पार्टी से अगर उनसे टक्कर लेनी है, जीतने हारने की बहुत बात बाद में है, लेकिन अगर उनसे मोदी जी से टक्कर लेनी है विपक्ष को, कांग्रेस को नहीं पूरे विपक्ष को, तो उसमें सबसे बेहतर उनके सामने लड़ने के काबिल कौन है? आप मेरे से पायलट साहब का नाम सुनना चाहते हैं और मैं ले देता हूं कि मेरे हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी के लीडर, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट सचिन पायलट होने चाहिए। उनमें उनकी फेवर में एज भी है, मास अपील भी है, उनकी भाषा बहुत परिपक्व है, उन्होंने इंडिया में भी एजुकेशन लिया है, विदेश में भी लिया है, उनकी थॉट प्रोसेस नेशनलिस्टिक भी है। तो कांग्रेस पार्टी में तो शायद कोई है तो सचिन पायलट है। तो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिरुद्ध सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद।